बालाघाट जिले के बिरसा विकासखंड के ग्राम समनापुर बांदा टोला के 18 बेगा आदिवासी ग्रामीणों को महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में बंधक बनाकर रखा गया था। जिला प्रशासन की तत्परता से सभी 18 बंधक श्रमिकों को मुक्त करा लिया गया है, जो 1 जनवरी को बालाघाट पहुंच गए हैं। बालाघाट पहुंचने पर नांदेड़ में बंधक बनाकर रखे गए इन श्रमिकों का मध्य प्रदेश शासन के आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे, मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन, जिला पंचायत की प्रधान रेखा बिसेन, कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा, श्रम पदाधिकारी दामिनी सिंह द्वारा सर्किट हाउस में स्वागत किया गया। इस अवसर पर बंधक श्रम अधिनियम के तहत मुक्त 18 श्रमिकों को शासन की ओर से 20-20 हजार रुपये की राशि प्रदान की गई। सभी श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण कराने के बाद भोजन कराया गया और उन्हें उनके गांव बांदा टोला समनापुर के लिए बस से रवाना किया गया। बंधक श्रमिकों को मुक्त कराने गए दल के सदस्य श्रम निरीक्षक सुनील यादव ने बताया कि ठेकेदार गणेश राठौर और गोविंद राठौर ने बांदा टोला समनापुर के 18 बेगा आदिवासियों को नागपुर और वर्धा के बीच काम कराने की बात कहकर 17,000 रुपये दिए और पिकअप वाहन से 1 दिसंबर को ले गया था। रास्ते में इन श्रमिकों को 8,000 रुपये और देकर नांदेड़ ले जाया गया था। नांदेड़ जिले चिचोली गांव में इन लोगों से गन्ना कटाई का काम कराया जा रहा था। इन श्रमिकों से दिन और रात भी काम लिया जाता था। श्रमिकों के भोजन एवं ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। इन श्रमिकों द्वारा 27 दिन कार्य करने के बाद मजदूरी एवं खाने की व्यवस्था के संबंध में मांग की गई तो इनके साथ मारपीट की गई और मजदूरी भी नहीं दी गई थी, जिस पर दमयंती मरावी द्वारा अपने गांव में खबर कर उन्हें छुड़ाने की गुहार लगाई गई थी। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा की पहल पर नांदेड़ जिला प्रशासन के सहयोग से इन श्रमिकों को आज बालाघाट वापस लाया गया है। इनमें 7 श्रमिक 18 से कम आयु के हैं। इन श्रमिकों को ले जाने वाले ठेकेदार गणेश राठौर और गोविंद राठौर के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 341, 324, 504, 506, 34, बाल श्रम अधिनियम, बंधक श्रम अधिनियम एवं SC/ST एक्ट के अंतर्गत कुल 12 धाराओं में उस्मान नगर थाने में प्रकरण दर्ज किया गया है। मौके पर गिरफ्तार किए गए गणेश राठौर से इन सैनिकों की 27 दिन की 1 लाख रुपये की मजदूरी का भुगतान भी कराया गया है। इस दौरान श्रमिक दमयंती मेरावी ने बताया कि ठेकेदार द्वारा नागपुर वर्धा में कार्य कराने के लिए लेकर गया था, लेकिन हमें नहीं पता था कि वह हमें नांदेड़ लेकर जाएगा, जहां ठेकेदार द्वारा हमसे अभद्र व्यवहार किया गया, जान से मारने की धमकी भी दी गई, जिसके बाद हमने ग्राम में संपर्क किया और पूरी जानकारी दी। सर, मेरा नाम है कुमारी दमयंती मेरावी। अच्छा, क्या बोल के कहाँ लेके गए थे, कौन लेके गया था बताओ। सर, हमको बोल के लेके गए थे कि नागपुर और ये वर्धा के बीचों बीच काम है, ऐसा करके बोल के लेके गया। नहीं पता था कि हमको नांदेड़ लेके जाएगा। अच्छा, नांदेड़ क्या काम करते थे वहाँ पे? सर, वहाँ गन्ना कटाई का काम करते थे। फिर क्या दिक्कत परेशानी हो रही थी वहाँ पे? सर, वहाँ खाने पीने का और रहने का सुविधा कुछ भी नहीं था और ये सब बोल के लेके गया था कि सबकी सुविधा होगी। खाने पीने के लिए, खर्चे के लिए पैसे भी नहीं दे रहे थे और पैसे मांग रहे थे तो मारपीट कर रहे थे, झगड़ा लड़ाई कर रहे थे, हमारी जात पे गाली गलौज किए। फिर आप लोग ने यहाँ कैसे संपर्क किया, कैसे? उसके बाद सर हम मारने की धमकी दिए कि यहाँ से कोई जाएगा नहीं, अगर गए तो मार डालेंगे, ऐसा करके धमकी दिए तो हम बहुत डर गए। उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किए। किन्ने किया, आपने किया? जी। किनको किया था पहले? मैं गाँव में किए थे। पहले गाँव में? जी, गांव में फ़ोन करके बताए कि यहाँ बहुत परेशानी में है, हमारी कुछ मदद करो या फिर हमको यहाँ से निकालो करके हमने घर वालों को बोले। ठेकेदार से परिचित है आप लोग पहले से? नहीं सर, पहले से नहीं। वो कैसे आना जाना करता, कैसे चले गए उनके साथ? सर, ये दीपक आया था गोंदिया बॉर्डर के पास से, उन्होंने हरीश से संपर्क लिया और फिर उन्होंने गाँव में आए। सर, पिकअप से गए थे। जी। पूरे एक ही गाँव के बच्चे? जी, सभी एक ही गांव के बच्चे। आपके परिवार से कितने सदस्य गए हैं? सर, हम लोग 5 लोग आए हैं। 5 लोग? जी। सभी 18 लोग वापस आ गए? जी। आज आप लोग को क्या क्या मदद मिली यहाँ से? सर, यहाँ तो लेके आने की खुशी में बहुत खुशी हो रही है और यहाँ से हमको मदद भी मिली, राशि भी मिली उसकी, तो बहुत खुश लग रही है, खुश महसूस हो रहा है। कुमारी दमयंती मेरावी। वहीं मामले में राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने बताया कि सभी श्रमिकों को प्रदेश शासन की योजना के तहत 20-20 हजार रुपये दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिले में पहली बार यह मामला सामने आया है, भविष्य में इस तरह की घटनाओं का ध्यान रखा जाएगा। इन लोगों को मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से
जो लाभ मिलना चाहिए, इस प्रकार से जो प्रताड़ित रहते हैं उनको लाभ मिलना चाहिए। अभी हमने आप सब लोगों की उपस्थिति में 20-20 हज़ार हमारे 18 मजदूरों को हमने देने का काम किया है। ये एक पहली बार बालाघाट ज़िले में जानकारी इस प्रकार से हुई है। निश्चित रूप से हम और आप सब लोग, जनप्रतिनिधि, पत्रकार बंधु और सारा समाज, यदि इस प्रकार से कोई व्यक्ति अगर परेशान है, कोई व्यक्ति फंसा हुआ है, कोई व्यक्ति अगर बंधक है, तो उनको छुड़ाने के लिए हम सब लोग मिलकर अगर काम करेंगे तो निश्चित रूप से उसका अच्छा परिणाम होगा। आज हम सब लोग कहीं ना कहीं हमारे प्रशासन, हमारे जनप्रतिनिधि और आप सब लोगों के सहयोग से ये यहाँ पर उपस्थित भी हुए और एक लोगों में संदेश भी देना चाहते हैं हम लोग कि अगर इस प्रकार से कोई और आपके आजू बाजू में, यदि आपके ज़िले के, आपके क्षेत्र के, आपके ब्लॉक के, आपके गांव के, आपके मोहल्ले के कोई व्यक्ति अगर इस प्रकार से कोई आपको जानकारी है कि किसी महाराष्ट्र में फंसा हुआ है, तमिलनाडु में फंसा हुआ है, कहीं भी फंसा हुआ है, यदि उसकी जानकारी हमारे को मिलेगी तो निश्चित रूप से हम उनको भी मुक्त कराने का काम करेंगे। बालाघाट सेंसिटिव 23 वर्ष से लगातार महाकाल सेना और बब्बर सेना के द्वारा जिले की सुख शांति और कामना को लेकर चुनरी यात्रा निकाली जाती है। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी माता रानी को चढ़ाई जाने वाली चुनरी यात्रा कोसमी के मरकट बाबा मंदिर से निकाली गई। इस वर्ष माता रानी को 9,999 फीट चुनरी चढ़ाई गई। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी महाकाल और बब्बर सेना के तत्वाधान में 9 वर्ष पर जिले में सुख शांति की कामना को लेकर 1 जनवरी को चुनरी यात्रा निकाली गई, जो कोसमी के मरकट बाबा मंदिर से शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए कालीपाट मंदिर पहुंची, जहां 9,999 फीट लंबी चुनरी मां कालीपाट को चढ़ाई गई। नगर में निकली चुनरी यात्रा में देवी भक्त देवी गीतों पर झूमते हुए माता रानी के जयकारे लगा रही थी। पूरा माहौल धार्मिक नजर आ रहा था। महाकाल और बब्बर सेना द्वारा निकाली गई चुनरी यात्रा में बड़ी संख्या में शहर और ग्रामीण अंचलों से पहुंचे बच्चे, युवा, पुरुष, महिलाएं, युवती और बुजुर्ग मौजूद थे, जो सुख, समृद्धि और शांति की कामना के लिए मां कालीपाट माता रानी को चढ़ाई जाने वाली चुनरी को हाथ में पकड़े हुए आगे बढ़ रही थी। जैसे ही चुनरी यात्रा शहर में पहुंची, यात्रा के दर्शन करने शहर की रफ्तार थम गई। लगभग 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबी जहां जहां से भी गुजरी, वहां वहां लोगों ने चुनरी यात्रा का पूजन किया और चुनरी को हाथ लगाकर माता रानी से मन्नतें पूरी करने का आशीर्वाद लिया। जैसे ही माता रानी को भेंट की जाने वाली चुनरी अपने पड़ाव मां कालीपाट मंदिर पहुंची, वहां 9,999 फीट लंबी चुनरी को व्यवस्थित रूप से एकत्रित कर माता रानी को विधि विधान से भक्तों द्वारा चुनरी भेंट की गई और जिले की सुख, समृद्धि और शांति के लिए माता रानी से आशीर्वाद मांगा। महाकाल सेना प्रमुख संयोग कोचर और बब्बर सेना प्रमुख डाली दमाही सहित उनके युवा साथियों ने नए वर्ष में निकाली गई चुनरी यात्रा में शामिल सभी देवी भक्तों के लिए समरसता भोज का आयोजन मां कालीपाट मंदिर परिसर में किया, जहां सभी लोगों ने एक साथ बैठकर समरसता भोज के रूप में माता रानी का प्रसाद ग्रहण किया। नगर में 9 वर्ष पर निकाली गई चुनरी यात्रा की सुरक्षा में पुलिस, यातायात के बल के अलावा आयोजक समिति के युवा सदस्यों ने सराहनीय भूमिका निभाई। 1 जनवरी 1818 में पेशवाओं के साथ युद्ध में 500 महार सैनिकों ने 35,000 पेशवाओं से सीधी लड़ाई कर उनके दांत खट्टे कर दिए थे और उन्हें परास्त कर लौटने पर मजबूर कर दिया था, जिनकी बहादुरी को याद करते हुए तत्कालीन सरकार ने भीमा कोरेगांव नामक स्थान पर विजय स्तंभ बनाया था, जिसमें उन सभी महार सैनिकों के नाम आज भी दर्ज हैं। तब से सामाजिक अनुयायी अपने सैनिकों की याद में प्रतिवर्ष 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव में शौर्य दिवस मनाती हैं। जानकारों की माने तो इस दिन भीमा कोरेगांव में बड़ी संख्या में सामाजिक लोग एकजुट होते हैं। धीरे धीरे भीमा कोरेगांव में मनाए जाने वाले शहीद महार सैनिकों की याद में शौर्य दिवस पूरे देश में मनाया जाने लगा। इसी कड़ी में आज 1 जनवरी को बालाघाट मुख्यालय में भी सार्वजनिक जयंती समारोह एवं सामाजिक संगठनों द्वारा भीमा कोरेगांव की तरह शौर्य दिवस मनाया गया। नगर के अंबेडकर चौक में भीमा कोरेगांव में बनाए गए विजय स्तंभ की तरह ही बालाघाट में विजय स्तंभ बनाया गया और उसकी मान वंदना की गई। इससे पूर्व डॉक्टर बाबा साहेब की प्रतिमा पर सभी सामाजिक अनुयायियों द्वारा माल्यार्पण कर जय घोष किया गया। ऑल इंडिया समता सैनिक दल ने सलामी दी, त्रिशरण का पाठ किया गया। वहीं रात्रि में मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं भरवेली में बौद्ध संघ भरवेली के तत्वाधान में 1 जनवरी को माता रमाई अंबेडकर परिसर में मनाया गया।
इससे पूर्व प्रातः 8 बजे बाइक रैली निकाली गई जो भरवेली हीरापुर का भ्रमण कर बालाघाट में अंबेडकर चौक पहुंची, जहां डॉक्टर बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया, जिसके उपरांत दोपहर 2 बजे रमाई अंबेडकर परिसर में मंची कार्यक्रम का आयोजन मुख्य अतिथि जिला बौद्ध संघ एड संजय खोबरागड़े, प्रवक्ता दिलीप बागड़े की अध्यक्षता और जीवन रामटे के श्रीनिवास बारमाटे, सचिन मेश्राम, सामाजिक कार्यकर्ता इमरान खान के विशिष्ट आतिथ्य में मंची कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें भीमा कोरेगांव को लेकर वक्ताओं ने अपने विचार रखे। इस दौरान कार्यक्रम समिति अध्यक्ष मिलिंद भालेकर, प्रभात डोंगरे, डॉक्टर अशोक डोंगरे, मनोज रामटेके, आकाश रावते, प्रफुल्ल मेश्राम सहित अन्य युवा उपस्थित थे। कार्यक्रम के अंत में अध्यक्ष मिलिंद भालेकर द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया। जहरीली दवा के सेवन से भर्ती कराए गए मलाजखंड थाना अंतर्गत करहू निवासी युवक विशाल पटली की जिला चिकित्सालय में लाते समय मौत हो गई। जब परिजन उसे लेकर जिला चिकित्सालय पहुंचे तो चिकित्सक ने उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया, जिसकी मिली तहरीर के बाद अस्पताल चौकी पुलिस ने युवक का पीएम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। मामले की अग्रिम जांच संबंधित थाना पुलिस द्वारा की जाएगी। पिता जीवनलाल की माने तो 31 दिसंबर को बेटा विशाल घूमने के बाद रात 8 बजे घर आया और खाना खाया, जिसके बाद वह उल्टियां करने लगा, जिसके बाद उसे लेकर मलाजखंड अस्पताल पहुंचे, जहां उसकी हालत को देखते हुए उसे जिला चिकित्सालय रेफर करने पर उसे लेकर जिला चिकित्सालय आए तो चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। पिता की माने तो उल्टी के दौरान कीटनाशक की बदबू आ रही थी, लेकिन बेटे विशाल ने जहरीली दवा का सेवन क्यों किया यह पता नहीं।